हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड एसएससी का फॉर्म को कैसे अप्लाई कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से लाइव आपको जो है फॉर्म फिल दिखाने वाला हूं, ताकि आपकी जो है झारखंड एसएससी का फॉर्म का अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की आपको जो समस्या ना हो। फॉर्म का अप्लाई करने से पहले मैं आपको जो थोड़ा सा नोटिफिकेशन का गाइडलाइन इसके बारे में आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आप जिस फॉर्म के बारे में समझिएगा तो आपको जो झारखंड एसएससी या फिर आप जो झारखंड सीएचएसएल भी कह सकते हैं। जैसे बिहार एसएससी का फॉर्म आपको जो 10+2 लेवल पे आया हुआ था, वैसे भी ये भी फॉर्म है झारखंड एसएससी। अगर आप जो क्लास 12 पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो डेट रखा गया है 11 तारीख से लेके 10/8/2024 तक आप जो ऑनलाइन के माध्यम से इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो है मिनिमम एज आपका जो है 18 वर्ष रखा गया है। अगर आपका जो है देखिए यहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ बताया गया है, इस न्यूनतम एज के अनुसार अगर आप जो है 18 वर्ष हो चुके हैं और आपका जो है लास्ट डेट आपका जो है 35 वर्ष तक रखा गया है। अगर आप जो है 35 वर्ष तक आप हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है महिला कैंडिडेट से आते हैं तो आप जो है 40 वर्ष तक, अगर आप जो है एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है 40 वर्ष तक भी फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप जो पुरुष हैं तो आप जो है 37 वर्ष तक आप जो है इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप जो ओबीसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 100 रुपये का अप्लीकेशन फी लगेगा। वहीं अगर आप जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं आपको जो है 50 रुपये का अप्लीकेशन फी लगेगा। अगर आप जो फीमेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 1 भी रुपये का फी पेमेंट नहीं लगेगा। इसमें आपका हम टोटल वैकेंसी का बात करें तो इसमें टोटल आपका जो है 864 पदों में वैकेंसी को निकाला गया है। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए सबसे पहले आपको जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप वहाँ से भी जो डायरेक्ट आकर फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ आपको व्हाइट सिनी वाला सेक्शन में यहाँ आपको व्यू ऑल वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको व्हाट्स न्यूज सेक्शन में यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JISCKHT, आपको इस पर जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑनलाइन अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ 5 स्टेप में आपको जो फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ यू आर इंडियन सिटीजन, तो हम यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना कैंडिडेट नेम देना है। आपका जो भी नाम होगा आधार कार्ड के अनुसार, आपका जो भी मैट्रिक पे मार्कशीट पे अनुसार आपका नाम होगा, यहाँ पे अपना जो नाम को फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा इस कैलेंडर के माध्यम से अपना जो है डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देंगे। देखिए आपको यहाँ नाम के सामने मिस्टर और मिसेज नहीं लगाना है। यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि आपको जो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पे आपको जो भी नाम होगा डू नॉट यूज मिस्टर श्री, आपको जो है डॉक्टर etc, आपको जो है सिंपल यहाँ पे नाम लिखना है। आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे नाम लिखना है। नाम के आगे मिस्टर श्रीमती आपको नहीं लगाना है। अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से अपना जो भी मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा इस कैलेंडर के माध्यम से अपना जो है डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के बाद आपको यहाँ ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद कैप्चा कोड को फिलअप करके आपको यहाँ जो है सबमिट वाला सेक्शन पे जो आपको है क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। देखिए हमारा जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। हमारा यहाँ लॉगिन आईडी आ गया और हमारा यहाँ पासवर्ड आ गया। इसको आप जो है नोट डाउन करके रख सकते हैं या फिर आप उसको जो है फोटो भी क्लिक करके रख सकते हैं। हम यहाँ जो है प्रोसीड वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ फॉर्म एप्लीकेशन है भराने के लिए चालू हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है के निवासी हैं तो आपको यहाँ यस पे क्लिक करना है। अगर आप जो झारखंड के निवासी नहीं तो सिंपल आपको यहाँ नो पे क्लिक करना है। देखिए अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको यहाँ अपना रेसिडेंस डिस्ट्रिक्ट दे देना है। आप जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपको जो कैटेगरी क्या है। अगर आप जो झारखंड से बिलोंग नहीं करते तो सिंपल आपको यहाँ नो वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। देखिए अगर आप नो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बता रहे आर यू ओनली एलिजिबल फॉर यूर कैटेगरी। आप जो है कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे जनरल से ट्रीट किया जाएगा। आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं आपको जो 100 रुपये का अप्लीकेशन फी लगेगा। अगर आप जो आउट ऑफ झारखंड से बिलोंग करते हैं तो, अगर आप जो झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते होंगे तो आपको जो है 50 रुपये का अप्लीकेशन फी लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी पे आपको यहाँ हम ऑन रिजर्व पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपने अनुसार जेंडर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पेपर का लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा आप समझिएगा, यहाँ पे आपको जो पेपर 2 का लैंग्वेज क्या बोला जा रहा है। मैं आपको ये डायरेक्ट नोटिफिकेशन वाला पेज पे चलता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन वाले पेज पाइएगा, यहाँ 19 नंबर पेज पाइएगा। तो यहाँ आपको देखिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3
आपको एक ही दिन जो है वो 3 को पेपर का एग्जाम देना पड़ता है। आपका हिंदी और इंग्लिश तो आपका होगा ही होगा, लेकिन आपको जो पेपर 2 में यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट बताया गया है कि पेपर 2 का आपको जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपको जो है पेपर 2 में आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, आपको जो मुंडा, आपको जो भी यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज का ज्ञान हो, आपको यहाँ पे आपको वही वाला पेपर 2 आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। आप जो भी पेपर 2 में अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे आपका जो है लैंग्वेज का पेपर 2 होगा, आपका यहाँ पे जो भी चूज करिएगा आपको जो है उसी माध्यम में आपको जो है पेपर 2 का आपको जो है एग्जाम देना है। आप यहाँ से अपने अनुसार या नोटिफिकेशन में आइएगा, यहाँ से पेपर 2 का आपको जो लैंग्वेज को देख लेना है, आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। ये सारा लैंग्वेज का अलग अलग आपको जो है सिलेबस भी आता है। आप यहाँ से आके यहाँ से अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो नेम ऑफ कैंडिडेट शो कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है, हमारा जो ईमेल आईडी शो कर रहा है, हमारा जो मोबाइल नंबर शो कर रहा है, सारा चीज़ यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ जो है सेव एज नेक्स्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ वैकेंसी टाइप में हम डायरेक्ट यहाँ रेगुलर वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पोस्ट सिलेक्शन, आप जो है पोस्ट सिलेक्शन देखिए यहाँ पे जो है 3 फेज में आपको जो है वैकेंसी को निकाला गया है। एक आपको जो है लोअर डिवीजन क्लर्क है, एक आपको जो है स्टेनोग्राफर ये पर्सनल असिस्टेंट है, एक आपको जो है स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क बोथ। आप जो है कौन सा, देखिए आप यहाँ पे क्लर्क बोथ के लिए अगर आप जो है एलडीसी और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप जो है कोई एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट एंड लोअर डिवीजन क्लर्क बोथ वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है पोस्ट प्रीफरेंस सिलेक्शन 1, आप जो फर्स्ट चॉइस को कौन सा पोस्ट को रखना चाहते हैं, एलडीसी रखना चाहते हैं, स्टेनो रखना चाहते हैं, आप जो भी रखना चाहते हैं यहाँ से अपना फर्स्ट प्रीफरेंस को रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड प्रीफरेंस देना है, आप सेकंड प्रीफरेंस को कौन सा पोस्ट को देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आपको थर्ड प्रीफरेंस देना है, उसके बाद आपको यहाँ फोर्थ प्रीफरेंस देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है डिपार्टमेंट प्रीफरेंस, आप जो डिपार्टमेंट प्रीफरेंस कौन सा लेना चाहते हैं, आप जो ज्वाइनिंग फर्स्ट आपको कहाँ पे करना चाहते हैं यहाँ से अपने अनुसार दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग दिखाया गया है। डायरेक्टर ऑफ माइंस के लिए है, जूलॉजी के लिए है, एजुकेशनल के लिए है, स्किल डेवलपमेंट के लिए है। अपने अनुसार आप जो भी फर्स्ट चॉइस रखना चाहते हैं डिपार्टमेंट प्रीफरेंस के लिए अपने अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8 यहाँ पे देखिए 8 प्रीफरेंस दिया गया है। आप अपने अनुसार 8 प्रीफरेंस को चूज कर लेंगे। यहाँ आपको जो प्रीफरेंस अच्छी तरह से चूज करना है। यहाँ आपको वैकेंसी टाइप देना है, उसके बाद आपको पोस्ट सिलेक्शन करना है, उसके बाद आपको प्रीफरेंस 1, 2, 3 देना है। उसके बाद आपको यहाँ डिपार्टमेंट चूज करना है, आप जो है कौन सा डिपार्टमेंट में अपना जो ज्वाइनिंग फर्स्ट प्रीफरेंस लेना चाहते हैं यहाँ आपको वही वाला चूज करना है। आप जो भी डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं यहाँ से चूज कर सकते हैं। सारा चीज़ को अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद आपको दोबारा यहाँ सेव है नेक्स्ट वाला पे क्लिक करना है। बाद आपको यहाँ फादर्स का नाम फिलअप करना है, आपका जो भी फादर्स का नाम होगा यहाँ फादर्स का नाम फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ मदर्स का नेम फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ मैरिड हैं अनमैरिड हैं अपने अनुसार जो है अपना दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ आधार नंबर फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, आपका जो भी शरीर पे कटा होगा आपका या फिर तिल होगा आपको यहाँ आइडेंटिफिकेशन 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2। अगर आपका जो शरीर पे कोई एक ही पहचान चिन्ह है तो आप एक ही दे सकते हैं, आप जो सेकंड नंबर कॉलम को छोड़ सकते हैं। सारा चीज़ को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एड्रेस का सेक्शन खुल जाएगा। आपको यहाँ एड्रेस फिलअप करना है, आपका जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे अपना जो है अपना एड्रेस को फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आप जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे अपना जो है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देंगे और आपको यहाँ अपने एरिया का पिन कोड देना है। अगर आपका जो है क्रॉस पॉइंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक आउट करते हैं, आपको जो है ऊपर और नीचे दोनों एड्रेस आपका जो है सेम फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाला पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एजुकेशनल डिटेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको यहाँ एजुकेशनल डिटेल्स में आपको यहाँ क्लास 10th का आपको जो है बोर्ड का नाम देना है, आप जो है कौन सा स्टेट से पास आउट हैं आपको यहाँ पे अपना जो है स्टेट का नाम दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पासिंग ईयर देना है, आप जो है कौन सा ईयर में जो है मैट्रिक क्लास पास किए थे यहाँ अपना जो है पासिंग ईयर दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ बोर्ड का नाम देना है, आपका जो है बोर्ड का नाम क्या है यहाँ अपना जो है बोर्ड का नाम दे देंगे या फिर आपको जो है इंस्टीट्यूट का नाम देना है और यहाँ पे आपको जो है अपना स्टेट फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ मैक्सिमम नंबर देना है, आपको जो टोटल कितना नंबर का हुआ था और टोटल में कितना नंबर आया था यहाँ पे देना है। यहाँ हमारा जो परसेंटेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ इंटर का आपको स्टेट देना है। उसके बाद आपको यहाँ इंटर कितना वर्ष में पास किए थे यहाँ अपने अनुसार दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बोर्ड का नाम देना है,
है। उसके बाद आपको जो टोटल में आपको जो कितना % नंबर आया था यहाँ दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। सारा चीज़ को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन प्रीव्यू का सेक्शन खुल जाएगा। आपको यहाँ सारा डिटेल्स खुल चुका है, आपको यहाँ अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको भरते वक्त किसी भी गलती हो चुका है तो आपको यहाँ मॉडिफाई का सेक्शन मिलेगा। आपको यहाँ मॉडिफाई वाला सेक्शन पर क्लिक करके आप जो देखिए दोबारा से आप जो है फॉर्म को सुधार सकते हैं। अगर आपका जो सारा डाटा सही तरह से भरा गया है तो आपको यहाँ आई एग्री वाला सेक्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट वाला सेक्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको दोबारा से ओके वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे बताया गया है दी पेमेंट लिंक विल बी अवेलेबल आफ्टर 21 जुलाई 2024। प्लीज विजिट द पोर्टल आफ्टर डेट एंड कंप्लीट द पेमेंट एक्टिव फॉर फ्यूचर एक्टिवेट। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि आपका जो पेमेंट का लिंक है आपको जो 21 जुलाई के बाद आपको जो चालू किया जाएगा। आपको जो दोबारा से इस पोर्टल पे आना है और अपना जो पेमेंट को रीवेरीफाई कर देना है। देखिए आपको जो दोबारा से इसी पोर्टल पे आना है, होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन वाला सेक्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ लॉगिन आईडी देना है। लॉगिन आईडी देने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड को फिलअप करना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। जैसा ही साइन इन पे क्लिक कीजिएगा आपका जो पेमेंट वेरीफाई कर देना है। पेमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको जो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करके आपको जो फाइनल सबमिट करने के बाद आपको जो हार्ड कॉपी निकाल के अच्छी तरह से रख लेना है ताकि अभी JSSC का आपको जो एडमिट कार्ड है तो आपको जो एडमिट कार्ड निकालने में आसानी हो। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बात किया कैसे आप जो झारखंड SSC का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है क्लास 12th पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो लोग भी क्लास 12th पास आउट हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।